मैं वहीद अंसारी, रेबल टाइम्स में आपका स्वागत है। एमएम वैली में इंडिया अलायंस की तरफ से प्रचार सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुमरा और आसपास के इलाकों से बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इस मौके पर इंडिया अलायंस पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए और सभी ने मौजूदा सरकार को जमकर लताड़ा। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट के सैयद अली भाई साहब और शमीम खान साहब ने भी सरकार की आलोचना की और निशाना साधा। इसके अलावा मीडिया से बातचीत करते हुए सैयद अली भाई साहब और शमीम खान साहब ने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं अपनी इस खबर में। इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेताओं ने शिरकत की, क्या कहेंगे सभा के बारे में? अच्छी बात है। अभी प्रचार तो चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में ज़ोर में। अभी सारे बड़े नेता जो है हमारे सुप्रिया ताई, अनिल देशमुख साहब, जयंत पाटिल साहब, ये लोग फ्री हुए वेस्टर्न महाराष्ट्र से। तो अब प्रचार में लास्ट मोमेंट में ये लोग मिले, तो आज सारे बड़े नेता मुमरा आए अपने विचार रखने के लिए। जिस तरह से हाल ही में कलवा की एक सभा में राज ठाकरे ने मुमरा शहर को लेकर बयान दिया था। ऐसा है, राज ठाकरे जो है ना, सियासी ज़मीन उनकी ख़त्म हो चुकी है। जो आदमी हर 5 साल में अपनी पार्टी का विचार और झंडा बदलता है, आपने देखा होगा। तो ये राज ठाकरे साहब ने पहले पार्टी बनाया था मन से, उसमें नीला झंडा रखा दलितों के लिए, हरा रंग वो रखा मुसलमानों के लिए, और मेरे ख्याल से राज ठाकरे की तरफ सबसे ज़्यादा मुसलमान उनकी पार्टी में जुड़े थे। पहले 5 साल लाओ रे वीडियो लगाए मोदी की माँ बहन की है, जो बम्बई की लैंग्वेज है, माँ बहन। उसके बाद अभी लेटेस्ट सुपारी लिए, क्योंकि तोड़ नाके की सुपारी लेने के बाद आदत बन चुकी है सुपारी बाजों की, है ना। उनका एक और लीडर है जादव, वो भी सुपारी बाज है। अभी शायद 40 करोड़ की सुपारी के अंदर उनको पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। तो ये सुपारी किलर लोग हैं। ये आए मुमरा के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। मुमरा गरीबों की आबादी है, लीव लाइसेंस के ऊपर लोग रहते हैं। 5,000-6,000 रुपये में भाड़े के अंदर यहाँ पे लोग रहते हैं। हमारी पुलिस का काम है कि वो चेक करना चाहिए, पुलिस चेक करती नहीं है। उसमें ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं, लेकिन आज तक कभी असली लोग मिले ही नहीं, सिर्फ मुमरा को बदनाम करने का काम किए। भाई साहब, जिस तरीके से बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी की मशीन में जाकर ये धुलकर सब साफ हो जाते हैं और उन्हीं की भाषा बोलने लगते हैं, यानी नफरती बयान देने लगते हैं। सारी जो भी सभा उनकी जो संगठन वाली पार्टियां हैं, उन्हीं की भाषा बोलने लगती हैं, नफरत और आगजनी करने लगती हैं। इसके पीछे क्या मकसद? इसके पीछे मकसद ये है कि उनको चांस है, हमको चांस नहीं है, हम कहीं नहीं जा सकते। इस मुल्क का मुसलमान प्योर सेकुलर है, प्योर सेकुलर। अगर किसी को बोले तो सेकुलर है हम लोग। हम एक ही जगह पे रहते हैं सेकुलर दल के साथ में। बाकी ये लोग तो चोला कभी भी बदल लेते हैं, ये पाले से वो पाले, वो पाले से वो पाले। तो इनके लिए रास्ता है ना, ये ऐसा करते हैं। मतलब नफरत की राजनीति करेंगे तो बीजेपी के साथ आना है तो नफरत की बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर उसमें कंपलसरी है। अगर बीजेपी में रह के आपने तीर मस्जिद की तरफ नहीं चलाया तो आप बीजेपी के लोग का है। अब आप देख लीजिए नवनीत राणा को क्या क्या कर रही है, एक सिने अभिनेता है। अगर जिस तरीके से नॉन क्रिमिनल और जो क्रिमिनल नहीं है इस शहर के अंदर, उन लोगों को इन्होंने नोटिस दिया गया, इसका माने एक पक्ष किया गया है। क्रिमिनल्स जो है, गुंडे, मवाली, मर्डर, दरोडेबाज, रेपिस्ट, ये थाना के अंदर घूम रहे हैं, गाड़ियों के अंदर घूम रहे हैं, मेरा बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके चल रहे। पुलिस उनको देखने के बाद हट जाती है, और हमारे सामान्य कार्यकर्ता, एकदम सामान्य कार्यकर्ताओं को ऐसा बताया जा रहा है कि इनके क्षेत्र में रहने से क्षेत्र में पता नहीं क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कमिश्नर साहब से आह्वान करता हूँ कि आप थाना की लिस्ट निकालो, और लॉ एंड ऑर्डर साहब को बोलता हूँ कि आप लिस्ट निकालो जिसमें भी कत्ल, मर्डर, गुनाह, घर फोड़ी, डकैती, बलात्कार किया है, सबसे पहले उनको बाहर निकालो, फिर हमारे कार्यकर्ताओं को चुना। वरना ये सच बोल रहा हूँ कि 20 तारीख को चुनाव नहीं होगा फिर। तो इस बयान के बाद आप पर भी तो कोई एक्शन लिया जा सकता है क्या? हम तो राजनीतिक आदमी है यार। 200 लोग गाली देते, 2000 लोग दुआ देते, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और सियासत में 2 चीज़ें हैं, तख्त है और ताज भी है ना। तो अगर हम इस चीज़ की फिक्र करने लगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर घर के दरवाजे के बाहर गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये सब चीज़ें उसे नहीं। ऐसा मुमरा कौसा की आवाम से आप क्या अपील करना चाहते हैं? अपील एक ही कर रहे हैं कि मुमरा कौसा के लोगों को मैं फिर आगाह कर रहा हूँ, बार बार आगाह कर रहा हूँ कि अगर देखिए 2 चीज़ होती है।
अगर आपने बेहतरीन वोट पार्लियामेंट में किया, मतलब 80-84 किया, तो सामने के लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और हमारी पार्टी खुद रिस्पेक्ट करेगी। जब आप लोग वोट नहीं करोगे तो सुन लो, कोई तुमको पूछेगा नहीं, चाहे किसी भी पक्ष का हो, क्योंकि मालूम है ये मुस्लिम आबादियों में वोट ही नहीं करते तो काहे के लिए आ जाने का। और एक मरतबा आप जब वोट करोगे और हराने और जिताने की ताकत रखोगे ना, तो अगली बार सेकुलर भी रहेंगे, कम्युनल भी रहेंगे, हर आदमी मुमरा का ही विकास देखेगा। यहाँ विकास की झड़ी लगेगी, ऐसा लोग ढूंढेंगे कि कहाँ क्या करना पड़े, क्योंकि मुमरा के लोग वोट डालना सीख लिए। और मैं शमीम भाई, आज एमएम वैली में जो सभा हुई जिसमें इंडिया अलायंस के सभी पार्टी के लोगों ने यहाँ पर शिरकत की है और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आज इस जलसे में जिन जिन मेहमानों ने शिरकत किया है, ख़ास करके हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, हमारी ताई सुप्रिया ताई सुले साहबा, साथ साथ में हमारे एक्स होम मिनिस्टर अनिल देशमुख साहब, और साथ साथ में हमारे लाडले नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब, और आए हुए हमारी ख़ास करके हमारी ताई जो हमारी कैंडिडेट है यहाँ से, हम सब लोग मिलकर के उनका सबसे पहले खैर मकदम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। और आज की ये सभा जन सैलाब बन करके दिखी है पूरे शहर में। कहीं ना कहीं जो ये क्राउड था, ये पार्टी के लोग हमारे सब मिल करके, हमारे इंडिया अलायंस के लोगों ने मेहनत किया, तमाम कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स ने मेहनत किया, पार्टी के पदाधिकारियों ने मेहनत किया। लेकिन इस आवाम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो आवाम बैठी थी वो 6 बजे आई थी और 10 बजे यहाँ उठ करके गई है, यानी 4 घंटा बैठी थी। कहीं ना कहीं वैशाली दारेकर का मुझे ऐसा लगता है कि आज से ही इन्होंने ये मिशन बना लिया है कि हम मशाल पे वोट दे करके, बटन जो 2 नंबर है उस पर बटन दबा करके, मशीन पे 2 हमारी वीवी मशीन है, उसको वैशाली दारेकर को कामयाब बनाएंगे। ये मुमरा कलवा और कल्याण लोकसभा की आवाम ने इस बात का डिसीजन ले लिया है। आज की जनसभा यही कहती है। एक और चीज़ देखने को मिली है कि शहर की जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो अब तक सोशल मीडिया पर एक दूसरे से लड़ते रहते थे, आज वो एक स्टेज पर नजर आ रहा है। भाई साहब भी यहाँ पे मौजूद है, उसके गवाह हैं, आप भी गवाह। आगे भी शहर में यही एकता देखने को मिलेगी सभी नेताओं को कि शहर का कुछ बेहतरीन विकास। जब तक ये नरेंद्र मोदी शहर यानी इस देश से जो ये प्रधानमंत्री हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे, जब तक कि ये जो आज सोच है हमारी, यानी जो हम लोग एक सोच के साथ काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ अगर देश को बदलना है तो नरेंद्र मोदी को बदलना पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जब बदल जाता है तो उसके बाद भी हम सब मिल करके जो वादा कर रहे हैं हमारी देश को, हमारी जनता को, इंशाअल्लाह ताला उस वादे पे पूरी तरह से काम करके अपने देश को अच्छे रास्ते पे, हमारे जो बड़े लीडर्स हैं वो, और हम सब उनके जो कार्यकर्ता हैं, भाई साहब हमारे मौजूद हैं यहाँ पे, आवाड साहब हैं, हम सब मिल करके अपने आवाम के लिए हमेशा खिदमतें खल्क करेंगे और अपने जनता के लिए काम करेंगे। यही हम सबका मिशन है। बाकी ये जो नफ़रत की राजनीति चल रही है देश और दुनिया के अंदर, इसे ख़त्म करने के लिए मेरी आवाज़ आपके माध्यम से जहाँ जहाँ जा रही पूरे हिंदुस्तान में, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नफ़रत की राजनीति को ख़त्म करके मोहब्बत की राजनीति, मोहब्बत की नीतियों पे चलना पड़ेगा, तब हमारा देश चलेगा, नहीं तो हमारा देश टूट जाएगा। और कुछ लोग इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपने एक किसी का नाम ले लिया, कोई एक आया था, वो मुंबई से था, यहाँ पे कलवा में आया था, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ, राज ठाकरे जी के लिए यही कहना चाहता हूँ, जैसे भाई साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, खाली बचा है डब्बा, बोगी बची है उसकी, वो भी उन्होंने बेच दिया है नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि राज ठाकरे साहब, आपका जो घर है ना, अभी घर के अंदर आप रहो, क्योंकि आपको तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, आपके पास शासन प्रशासन सब है, फ़ोन करके काम करते रहेंगे अपना खुद का। जैसे भी भाई साहब बता रहे थे कि जैसे भी वो लोगों ने ट्रांसपोर्ट को लेकर के या टोल नाके को लेके जो कुछ भी, कभी उनके कुछ एमएलएस भी आए थे, आज सब छोड़ दिया उनको, क्या है उनके पास। और मैं एक बात करना चाहता हूँ राज ठाकरे से, चैलेंजिंग बात कहता है शमीम खान, दिखा दो मुमरा में कोई मुझे ऐसी कंप्लेन, दिखा दो मुझे मुमरा के अंदर कोई ऐसी एफआईआर दर्ज हुई हो किसी के खिलाफ। तुम क्या बात करोगे कि मुमरा में आतंकवादी रहते हैं? अरे मुमरा के अंदर वो लोग रहते हैं जिन्होंने देश के अंदर मुमरा का नाम रोशन किया है, वो चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे एक दूसरे को चाहे बहुत हर चीज़ों को लेकर के मुमरा कौसा ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है।
जैसे हम अक्सर कहा करते हैं कि गंगा जमुना की तहजीब की तरह मुमरा कौसा ने हमेशा अपने कदम पे आगे बढ़ कर के एक दूसरे को, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे वो जो भी कोई त्यौहार हो, एक दूसरे से मिल करके मुबारकबाद दिया है। ये थी हमारी आज की खबर। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहें रहबर टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे।